गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 34 जहां पे दोस्तों हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की ओर और आ जाते हैं हम लोग बोर्ड पे जहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 34 के हम लोगों ने क्वेश्चन लिख के रखे हैं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ बातें सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखते दोस्तों एक यहाँ पे एक नंबर देख लेते हैं जिससे हम लोग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखते एक नंबर है हमारे पास 9x। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को समझना है। यहाँ पे एक जो ये 9 है ये नंबर के फॉर्म में है और जो यहाँ पे x है ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में मतलब एबीसीडी के फॉर्म में है। तो दोस्तों ये जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे वेरिएबल, जो हम लोग हर एक क्लास में हम लोग सीखते हैं वेरिएबल। और दोस्तों यहाँ पे जो इसके साथ वेरिएबल के साथ जो चिपका होता है यहाँ पे नंबर फॉर्म में, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट। उसे हम लोग नाम देते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम लोग उसे कहते हैं। देखना है दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वेरिएबल, हम लोग को समझना है वेरिएबल। और दोस्तों यहाँ पे देखना है अब 9x ये जुड़ के बन जाता है, यहाँ पे इसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पे बोलते हैं इसे टर्म। तो यहाँ पे देखना है जो यहाँ पे x वाला पार्ट था जो यहाँ पे अल्फाबेटिकल फॉर्म में था उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और जो उसके साथ चिपका हुआ है यहाँ पे जो नंबर फॉर्म में उसे कहते हैं कोएफिशिएंट, और दोनों मिलकर बनाते हैं यहाँ पे टर्म। इतनी सी बात हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस करने के लिए ये वेरिएबल है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसलिए दोस्तों हम लोग हर एक क्लास में हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। देखते दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखना है क्वेश्चन हमारे पास 1 है 4xy। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है ये एक टर्म है और जहां पे इसके पास वेरिएबल है 4 के पास वेरिएबल है xy, यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहे हैं, और माइनस yz यहाँ पे ये दूसरा टर्म है, और ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं, दो टर्म मिलके बनते हैं। तो हम लोग को पता है ये बाइनोमियल बनता है। और दोस्तों इसके बाद है सेमीकोलन। अब दोस्तों सेमीकोलन के मतलब है यहाँ पे ये दो टर्म को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करवाना है। कहां पे? यहाँ पे दूसरे टर्म के साथ यहाँ पे 3xy, यहाँ पे ये xy वेरिएबल का काम कर रहा है, और यहाँ माइनस करना है यहाँ पे 16z के साथ। तो यहाँ पे दो यहाँ पे टर्म है, एक टर्म ये वाला पार्ट जिससे हम लोग को सब्ट्रैक्ट कराना है, दूसरे साइड वाले पार्ट से हम लोग को सब्ट्रैक्ट कराना है। अब दोस्तों समझना है जहां पे भी सेमीकोलन होता है ना, सेमीकोलन की जगह पे हम लोग क्या यूज करना है यहाँ पे। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है तो सेमीकोलन की जगह पे हम लोग को चेंज करना है, बस वहां पे हम लोग को माइनस यूज करना है। तो दोस्तों हम लोग फटाफट करते हैं, हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू 4xy, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सब कुछ सेम टू सेम हम लोग को लिखना है। 9z ब्रैकेट था तो ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे, और फिर उसके बाद सेमीकोलन की जगह पे बस हम लोग माइनस यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखना है जो इस साइड वाला पार्ट था उसे हम लोग लिख लेंगे 3xy माइनस 16z। कुछ भी हम लोग को चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेमीकोलन की जगह पे हम लोग ने माइनस यूज किया है। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, अब ये ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। देखते हैं यहाँ पे 4xy की जगह पे 4xy रहेगा, माइनस 9z की जगह पे भी 9z ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे हम लोग सेकंड वाले ब्रैकेट में हम लोग इसको बाहर निकालने जाते हैं, सेकंड वाले ब्रैकेट के हम लोग खोलने जाते हैं, अंदर वाले नंबर को हम लोग बाहर लिखने जाते हैं, तब दोस्तों तब यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा कर देता है। यहाँ पे जो माइनस है वो बोलता है मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ पे बाहर नहीं आ सकते। ये जो पिंजड़ा है, ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको ब्रैकेट, ये समझना है एक पिंजड़ा है और उसकी चाबी ये माइनस के पास है। ये माइनस इन लोगों को आसानी से बाहर आने नहीं देगा। तो दोस्तों ये क्या बोलता है, ये माइनस बोलता है तुम लोग बाहर आ सकते हो, लेकिन मेरी ये कंडीशन है, तुम लोग के पास जो भी साइन है वो साइन तुम लोग को चेंज कर देना होगा। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 3xy के पास साइन कौन सी है, साइन देखना है दोस्तों। इसके पास जो ब्रैकेट के अंदर इसकी साइन है, साइन हमेशा आगे होती है किसी भी नंबर की। तो दोस्तों 3 की साइन यहाँ पे देखना है, इसके पास कोई साइन ही नहीं है, ब्रैकेट के अंदर इसकी साइन होती है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दी गई है। इसका मतलब इसके पास साइन है यहाँ पे प्लस, इस कुछ नहीं साइन मतलब इसका मतलब होता है प्लस साइन है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस वाले की कंडीशन क्या थी, अगर तुम लोग को बाहर आना है तो तुम लोग क्या करना होगा, अपनी साइन चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे जो प्लस साइन थी वो माइनस साइन हो जाएगी, और ये ब्रैकेट देखना है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3xy ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब दोस्तों देखना है ये माइनस वाली कंडीशन 16z के लिए भी लगती है। 16z यहाँ पे माइनस में है तो इसको भी बाहर आना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी साइन चेंज करनी होगी, माइनस से इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस होना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 16z। बस हम लोग को इतना सा काम करना था, जो भी साइन होगी वो चेंज कर देना। ये हम लोग ने क्यों किया दोस्तों, ये वाले ब्रैकेट में हम लोग ने क्यों नहीं किया दोस्तों, देखना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट था उसके आगे कोई भी माइनस की साइन नहीं थी, इसलिए हम लोग ये ब्रैकेट को हम लोग ने ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड वाला ब्रैकेट है ना, उसके आगे दोस्तों यहाँ पे माइनस की साइन है, इसलिए हम लोग को अंदर वाली साइन सबकी चेंज करनी होगी, चेंज करनी पड़ती है। दोस्तों ये क्यों किया हम लोग ने समझते हैं। यहाँ पे इसके पास दोस्तों माइनस है, और देखना है 3xy के पास यहाँ पे प्लस साइन है,
माइनस प्लस होता है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे साइन कौन सी आ गई, माइनस आ गई। ठीक है, इधर यहाँ पे देखते हैं हम लोग माइनस यहाँ पे और माइनस 16z ये माइनस में है, तो माइनस माइनस दोस्तों हम लोग को पता है प्लस होता है, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे प्लस आ गया। सिर्फ हम लोग को ये फंडा याद रखना है हम लोग को, माइनस ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस होता है तो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं साइन को हम लोग को क्या कर देना, अंदर जो भी नंबर होगा उसकी साइन हम लोग को चेंज कर देना। आप दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वेरिएबल हम लोग को याद रखना है दोस्तों, जो वेरिएबल सेम होगा वही वेरिएबल या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, सेम वेरिएबल होना चाहिए प्लस माइनस करने के लिए। दोस्तों देखना है 4 के पास वेरिएबल है यहाँ पे 4 जो है हमारा नंबर, उसके पास वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे इसके पास वेरिएबल एक्स वाई, तो ये प्लस माइनस भी होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई वाले वेरिएबल के साथ। तो दोस्तों देखना है एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पे है तो एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पे, तो ये 4 सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पे -3 के साथ। तो देखना है दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 4xy की जगह पे पाई के पास लेके आ जाएंगे, ये -3y साइन के साथ हम लोग को लेके जाना है, साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -3y को हम लोग यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं -3xy को हम लोग आगे लेके आ गए। अब दोस्तों ये जो -9z है ना, इसको हम लोग इसके बाद लिख लेते हैं -9z, और ये प्लस माइनस किसके साथ करेगा, एक ही नंबर बचा है 16z के साथ। इसकी साइन है, इसके पास जो वेरिएबल है ये z है, और 16 के पास भी वेरिएबल z है, तो ये दोनों भी आपस में प्लस माइनस करेंगे, साइन इसकी है प्लस साइन, तो 16z। देखिए फटाफट सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं और ये दोनों भी आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। अब दोस्तों फटाफट प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखना यहाँ पे 4 के आगे साइन है, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे साइन है इसकी प्लस, और 3 के पास साइन है यहाँ पे माइनस। तो हम लोग को पता है दोस्तों प्लस माइनस होता है माइनस, जो डिफरेंट साइन होगी तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस कर दीजिए 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 1xy। और दोस्तों देखना यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, 1 की साइन कौन सी आएगी, प्लस में आएगी कि माइनस, तो हम लोग को पता है, ये भी पता है हम लोग को, जो भी नंबर बड़ा होगा, जो नंबर को प्लस माइनस करके 1 आया है उन दोनों नंबर को देखना है हम लोग को। 4 और 3 में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी साइन 1 के पास आ जाएगी, तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 4, तो साइन भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 की साइन आ जाएगी प्लस। देखते दोस्तों यहाँ पे 9 और 16 को माइनस करके देखते हैं, यहाँ पे देखना है 9 के पास साइन है माइनस और 16 के पास साइन है यहाँ पे प्लस, डिफरेंट साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस होने वाला है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 16 में से 9 माइनस होगा, आंसर आ जाएगा हमारा 7, और जो वेरिएबल था वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल लिख लेंगे। अब दोस्तों हम लोग को पता है जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी साइन यहाँ पे 7 के आगे आएगी, तो यहाँ पे 16 की साइन है प्लस, तो यहाँ पे भी साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा, अब दोस्तों देखना है यहाँ पे क्या xyz, अब क्या ये दोनों नंबर को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, देखना है ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों इसके पास वेरिएबल है यहाँ पे xy और इसके पास वेरिएबल यहाँ पे z, तो दोस्तों इन लोग के वेरिएबल ही डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते। लेकिन दोस्तों एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो यहाँ पे 1 हम लोग ने लिखा है ना, 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे xy प्लस 7z इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला आंसर भी हम लोग छोड़ेंगे, 1xy भी रहने देंगे, तो दोस्तों आंसर हमारा राइट है। लेकिन दोस्तों ये आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ गया, xy प्लस 7z, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे हम लोग। देखना है दोस्तों हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको सेम टू सेम हम लोग को लिखना है, सेमीकोलन की जगह पे माइनस यूज करना है, 4y प्लस हो जाएगा 7z, और सेमीकोलन की जगह पे हम लोग यूज करेंगे माइनस, और बाकी सब कुछ हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे, 2y प्लस हो जाएगा 3z, कोई भी चेंज नहीं करना है हम लोग को। अब दोस्तों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में यही होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, 5x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4y प्लस हो जाएगा हमारा 7z, और सेकंड वाले ब्रैकेट में दोस्तों क्या करना है, अंदर के जो भी साइन होगी उसकी साइन चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखना है अंदर साइन है, यहाँ पे x है, x के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब इसके आगे साइन है प्लस, तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे -x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2y था प्लस में है तो ये भी हो जाएगा -2y, और यहाँ पे 3z भी प्लस में है तो ये भी हो जाएगा -3z। बस इतना सा हम लोग काम करना था दोस्तों। यहाँ पे देखना है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो भी वेरिएबल सेम होंगे वही आपस में प्लस माइनस होंगे, तो यहाँ पे 5 के पास वेरिएबल है x, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस हो सकता है सिर्फ x वाले वेरिएबल के साथ। तो देखेंगे दोस्तों x वाला वेरिएबल सिर्फ यहीं पे है, तो हम लोग इसके बाजू में हम लोग आके लिख देंगे यहाँ पे 7x के पास हम लोग लेके आ जाएंगे, यहाँ पे x को x के साइन के साथ हम लोग को लेके जाना है, साइन है इसकी माइनस, तो माइनस के साथ हम लोग उठा के लेके आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे x को लेके आ गए, -x को लेके आ गए, अब बचेगा यहाँ पे दोस्तों देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, +4y साइन के साथ दोस्तों हम लोग को लिखना है +4y। अब इसके साथ देखना है कोई भी y वाला है क्या, y वाला अभी जो भी नंबर होगा उसको हम लोग इसके बाजू में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 2y, साइन के साथ उठाना है दोस्तों -2y, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा -2y। फिर दोस्तों हमारे पास नंबर है यहाँ पे प्लस में 7z, और इसके पास कौन बचा है, सिर्फ यहाँ पे -3z बचा है, तो -3z हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब दोस्तों फटाफट इन लोगों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे x वालों की y की जोड़ी बन गई, z वालों की जोड़ी बन गई। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, देखना है दोस्तों यहाँ पे
ध्यान से देखना है 5x, ये इसके पास तो 5x है, इसके पास 5 नंबर है, लेकिन दोस्तों x के पास कोई वेरिएबल, इसके पास कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है। यहाँ पे x के पास कोएफिशिएंट था 5, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो x है उसके पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसके पास कोई नंबर ही नहीं है। दोस्तों समझना है, जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा याद रखना है उसका भगवान होता है, और हमें ये भी पता है सबका मालिक एक है। तो यहाँ पे इसके पास भी जिसका कोई नहीं उसका भी नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, इसके पास कोएफिशिएंट कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो दोस्तों फटाफट माइनस कर देना है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पे 4x। इसका आंसर कितना आ गया 4x, और 5 बड़ा नंबर है 1 से, तो दोस्तों साइन भी कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस की साइन रहेगी। नहीं भी लिखेंगे तो दोस्तों प्लस की साइन चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं 4y, प्लस में है 4y और माइनस में 2y, तो प्लस माइनस होता है दोस्तों माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 माइनस होगा, ये हो जाएगा 2y, और दोनों में से बड़ा नंबर है यहाँ पे 4, तो साइन कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी। आंसर आ गया हमारा 2y, और साइन कौन सी आ गई, प्लस की साइन आ गई। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 7z में से -3z को हम लोग को माइनस करना है, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 3 माइनस होगा 4 आ जाएगा, और जो इसके पास वेरिएबल था वो हम लोग ने वेरिएबल लिख दिया। अब दोनों में से बड़ा नंबर है यहाँ पे 7, तो 7 के आगे साइन थी प्लस की, तो यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस की साइन आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया हमारा 4x प्लस 2y प्लस 4z, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है 14x स्क्वायर, जो हमारा फर्स्ट टर्म है 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर, और इसे हम लोग को माइनस करवाना है यहाँ पे 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर के साथ हम लोग को माइनस करवाना है। देखते दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट है हम लोग को ब्रैकेट की जगह पे वापस से लिख देना है, और सेमी कॉलन की जगह जो हमारे पास सेमी कॉलन है यहाँ पे बीच में, उसकी जगह पे हम लोग को माइनस यूज करना है। बस इतना सा काम करना है, पूरा का पूरा सेम हम लोग कॉपी करेंगे। फर्स्ट वाली लाइन हम लोग कॉपी करेंगे, 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस हो जाएगा हमारा 3y स्क्वायर, इसे हम लोग ने कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे सेमीकोलन था हमारा, सेमीकोलन की जगह पे हम लोग यूज करेंगे माइनस। अब दोस्तों फिर से वापस से जो भी नंबर बच गए उन लोग को हम लोग वापस से लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 26x स्क्वायर माइनस 8xy, फिर ये हमारे पास 17y स्क्वायर को हम लोग को लिख देना है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना है। हम लोग ने जैसा हर एक क्वेश्चन भी किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। 14x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड वाले ब्रैकेट में दोस्तों माइनस की साइन बाहर है, तो इसका मतलब अंदर की सब साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 26x स्क्वायर के पास यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसकी साइन है प्लस, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन, ये हम लोग को पता है 26x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 26x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस की साइन थे तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस 8xy, और यहाँ पे दोस्तों माइनस में है तो ये हो जाएगा, फिर से ये भी हो जाएगा प्लस में 17y स्क्वायर, इसकी साइन की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 17y स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग क्या करना है, जो x स्क्वायर वाला पार्ट होगा, जो सेम साइन वाले पार्ट होंगे उन लोग को एक तरफ लेके जाना है, और जो डिफरेंट साइन वाले उन लोग को अलग तरफ लेके जाएंगे। देखते दोस्तों यहाँ पे 14x स्क्वायर, 14 के पास वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस इसके साथ हो सकता है, जिसके पास साइन होगी, जिसके पास वेरिएबल होगा x स्क्वायर वाला। तो देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर इसके पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस 26 इसके पास भी, तो माइनस 26 के पास भी इसके पास वेरिएबल है x स्क्वायर, तो ये माइनस 26 को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं। फटाफट दोस्तों करते हैं, यहाँ पे 14x स्क्वायर के साथ हम लोग लेके आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन के साथ उठाना है दोस्तों, माइनस 26x स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पे बचेगा 8 प्लस में दोस्तों साइन के साथ प्लस में 8xy प्लस में 8xy के साथ हम लोग लिख लेंगे, जो भी इसके पास वेरिएबल है xy, तो xy वाला ही नंबर हम लोग को चाहिए। यहाँ पे है प्लस 8xy वाला हम लोग नंबर ले लेंगे, और फिर बचता है हमारे पास प्लस में 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस में 3y स्क्वायर, और इसके साथ प्लस माइनस करने के लिए यहाँ पे है प्लस में 17y स्क्वायर, जिसके पास सेम साइन, सेम हमें क्या चाहिए, सेम वेरिएबल चाहिए। देखना है दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर था, तो यहाँ पे दोनों के पास यहाँ पे x स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ पे इन दोनों के पास xy वेरिएबल है, और यहाँ पे y स्क्वायर वेरिएबल दोनों के पास है। तो दोस्तों फटाफट इन लोगों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखना है हम लोग, यहाँ पे 14 के पास आगे साइन है, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, और 26 के पास यहाँ पे साइन है माइनस, तो हम लोग को पता है दोस्तों प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 26 6 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर जो वेरिएबल था वेरिएबल लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोग को पता है साइन 12 की साइन कौन सी आएगी, जो यहाँ पे बड़ा नंबर होगा, 14 और 26 में से जो बड़ा नंबर है वहां पे उसकी साइन आ जाएगी, 12 की साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे 26 की साइन यहाँ पे माइनस है, तो 12 की भी साइन यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। देखते दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग।
8xy और यहाँ पे भी ये 8xy दोनों प्लस में ही है, तो दोस्तों इन लोग का प्लस ही होने वाला है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16xy, इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लस प्लस साइन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगी, दोनों प्लस में ही है, तो यहाँ पे भी साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे +3y +3 है, यहाँ पे प्लस है 17, तो 3 और 17 को प्लस कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 20y² हो जाएगा, और दोनों की साइन प्लस है तो यहाँ पे भी साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे -12x² + 16xy + 20y², ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं दोस्तों फटाफट। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को हम लोग को पूरा ब्रैकेट को हम लोग को लिख लेना है, और जहां पे सेमीकोलन आएगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे माइनस को। देखते हैं यहाँ पे 6x², यहाँ पे आंसर आ गया 6x², और फिर यहाँ पे +7xy, फिर यहाँ पे हमारे पास 16y²। अब दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन था, उसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे माइनस, उसकी जगह पे हम लोग को यूज करना है माइनस, और जो सेकंड ब्रैकेट था उसको हम लोग लिख लेंगे 16x² माइनस हो जाएगा 17xy। फटाफट दोस्तों हम लोग करेंगे। अब दोस्तों हम लोग को पता है यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, 6x² प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो नंबर थे वही नंबर रहेंगे, 7xy हो जाएगा, और ये 16y² रहेगा। देखते दोस्तों इसके बाद जो भी यहाँ पे सेकंड वाला ब्रैकेट था उसके आगे साइन माइनस है, तो अंदर की साइन सब चेंज हो जाएंगी। तो ये 16 प्लस में है तो ये हो जाएगा -16x² हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा +17xy। बस इतना सा हम लोग काम करना था। अब जो सेम साइन वाले होंगे उन लोगों को एक तरफ लेके आना है। यहाँ पे देखते हैं 6x² को पहले हम लोग लिख लेंगे, 6x² के साथ 6x जिसके वेरिएबल सेम होंगे। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे x², इसके 6 के पास वेरिएबल है x², तो हम लोग को देखना है x² जिसके पास वेरिएबल होगा हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों x² वाला वेरिएबल हम लोग को मिल गया -16, तो लेके आ जाइए, माइनस साइन के साथ लेके आना है -16x²। फिर दोस्तों इसके पास नंबर है यहाँ पे प्लस में 7xy, देखते हैं प्लस में 7xy वाला वेरिएबल कोई है, तो हम लोग को पता है यहाँ पे प्लस जो 17 है उसके पास भी वेरिएबल xy है, तो उसको भी हम लोग आगे लेके आ जाते हैं यहाँ पे 17xy। अब दोस्तों हम लोग को पता है यहाँ पे 16y², जो यहाँ पे 16 के पास वेरिएबल है y², ऐसा वेरिएबल किसी के पास भी नहीं है, तो 16y ये अकेला रह जाएगा, 16y² ऐसे ही रह जाएगा। देखते दोस्तों इन दोनों को, ये दोनों नंबर को हम लोग प्लस माइनस करेंगे, ये दोनों नंबर का भी प्लस माइनस होगा, और 16y² ऐसा ही रहेगा। देखते हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे 16, 6 के पास साइन है यहाँ पे प्लस, और 16 के पास साइन है यहाँ पे माइनस, तो दोस्तों दोनों नंबर का माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 6 माइनस हो जाएगा 10x² वेरिएबल आ जाएगा हमारा। और दोस्तों साइन कौन सी आएगी, साइन यहाँ पे 16 बड़ा नंबर है, तो साइन यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करते हैं, यहाँ पे दोनों की साइन है दोस्तों प्लस, तो हम लोग को पता है प्लस 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 ही होता है, सेम साइन है, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 7 और 17 ये हो जाएगा हमारा 24xy। हमारा आंसर कितना आ गया 24xy, और दोनों की साइन प्लस है तो यहाँ पे भी साइन कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे साइन आ गई हमारी प्लस, और 16 प्लस में आ जाएगा 16y², ये ऐसा ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा -10x² + 24xy + 16y², ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर है। दोस्तों फटाफट ये क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारे लेक्चर को एंड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देखना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 16z, और जिसे हम लोग को माइनस करवाना है। यहाँ पे सेकंड टर्म है हमारे पास 19y - 14z + 16x के साथ हम लोग को माइनस करवाना है। तो दोस्तों फटाफट करते हैं, हम लोग को पता है फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है, जो भी ये ब्रैकेट है हम लोग को सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। यहाँ पे 4x + 16z, और फिर यहाँ पे जो सेमीकोलन था ना सिर्फ यहीं पे चेंज होगा, यहाँ पे सेमीकोलन की जगह सबट्रैक्ट करना है हम लोग को, माइनस का हम लोग साइन लगा देंगे। फिर यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट को भी हम लोग को सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। यहाँ पे 14z प्लस हो जाएगा यहाँ पे 16x। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को हम लोग को हटाना है। देखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट के हम लोग कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 4x और 16z यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। सेकंड ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस है, मतलब ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पिंजड़े में फंसा हुआ है, सारे के सारे नंबर पिंजड़े के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस क्या बोलेगा इन लोग को, तुम लोग को बाहर आना है तो अंदर की साइन तुम लोग को चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे 19y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19y की साइन यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा -19y, ये हम लोग को पता है -19y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में 14z, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -16
एक्स माइनस 16x हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। ब्रैकेट कहां पे हम लोगों ने लगा दिया, ब्रैकेट हटा दिया हम लोगों ने। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, जो भी वेरिएबल सेम होंगे उन लोग को हम लोग को प्लस माइनस करवाना है। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं 4x, तो 4x इसके पास वेरिएबल है, 4 के पास वेरिएबल है x, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कोई भी x वाला वेरिएबल है तो उससे हम लोग आगे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे देखना है दोस्तों माइनस 16x, यहाँ पे x वाला वेरिएबल है तो माइनस 16x को हम लोग उठा के लेके आ जाएंगे साइन के साथ, माइनस 16x को हम लोग आगे लेके आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे बच गया प्लस 16z को हम लोग को देखना है कोई भी z वाला वेरिएबल है तो उससे हम लोग आगे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस 14z है तो प्लस 14z को हम लोग लेके आ जाएंगे, प्लस 14z, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 19y, और y वाला वेरिएबल कोई भी नहीं है तो माइनस 19y ऐसा ही यहीं पे पड़ा रहेगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी जो x वाले वेरिएबल है यहाँ पे इन लोग की जोड़ी है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और z वाले की जोड़ी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4 की साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसकी साइन है प्लस, और 16 की साइन है यहाँ पे माइनस, तो हम लोग को दोस्तों पता है यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे माइनस होने वाला है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 16 में से 4 माइनस होगा 12x आ जाएगा। अब दोस्तों देखना है यहाँ पे 12 की साइन कौन सी आएगी, हम लोग को पता है दोस्तों 16 4 हम लोग को देखना है जो भी बड़ा नंबर होगा यहाँ पे जो उसकी साइन यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 12 के पास आएगी, तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 16 तो 16 के पास साइन है माइनस, तो 12 की साइन भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस 16 और यहाँ पे प्लस 14 है तो दोनों प्लस में ही, तो यहाँ पे प्लस ही होने वाला है तो 16 और 14 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 30। और जो इन लोगों के पास हमारे पास वेरिएबल है वो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल है इन लोगों के पास z, तो हम लोग लिख लिया यहाँ पे z, तो यहाँ पे बन गया 30z, और दोस्तों दोनों के पास साइन है प्लस की तो यहाँ पे भी साइन कौन सी आ जाएगी प्लस, और हमारा आखिरी में जो बच गया 19y उसे भी हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 19y। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आखिरी था हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर कितना आ गया, माइनस 12x प्लस 30z माइनस 19y, ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 34 के हमारे कंप्लीट होते हैं। पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग न्यू इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट 35 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।